अब खबर यूपी के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां भारतीय संस्कृति मंच से गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम रखा गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया और वहीं एक शाम शहीदों को याद किया जाता है। इस कार्यक्रम के दौरान हमारे संवाददाता रवि वशिष्ठ ने की है वहां आए हुए पदाधिकारियों से बात। क्या कुछ कहना था उनका, आप स्वयं सुनिए कि किस तरीके से यह कार्यक्रम में सम्मान समारोह का भी कार्यक्रम रखा गया और जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया। क्या कुछ कहना था पदाधिकारियों का, आप स्वयं सुनिए। आज एक शाम शहीदों के नाम है। कल सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, उसकी पूर्व संध्या पर भाई असलम भोला जी ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है और ये कार्यक्रम इस तरह के आयोजित करते रहते हैं। आज हमारे देश के सैनिक सीमा पर बेपरवाह होकर के और शत्रुओं के दांत खट्टे करते हैं। हमारे कई सैनिकों का बलिदान हुआ है, कई क्रांतिकारियों ने बलिदान किया है। हमें कम से कम उनको याद तो करना चाहिए और आज याद करने का एक माध्यम भोला जी ने बनाया है। हम उन शहीदों के प्रति बहुत ही विनम्रता से नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं, क्योंकि आज़ादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है और इसको लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। ये आज़ादी का इतिहास सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था, आज़ादी का इतिहास सरदार भगत सिंह ने लिखा था, आज़ादी का इतिहास चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा था, आज़ादी का इतिहास अशफाक उल्लाह खान ने लिखा था, आज़ादी का इतिहास रोशन सिंह ने लिखा था और आज़ादी का इतिहास हमारे देश के ये सैनिक लड़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो सीमा पर पूरी शक्ति के साथ भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन सैनिकों को बहुत हौसला अफजाई हम लोग करते हैं कि आप सीमा पर पूरी शक्ति और ताकत के साथ भारत माता की रक्षा करते रहें और अंदर से हम आपको देशभक्ति का एक जज्बा यहाँ से देते रहेंगे। धन्यवाद। वो पालीबाग कॉलेज के अंदर हॉल के अंदर किस तरह का प्रोग्राम रखा गया है और इस कार्यक्रम के बाद में आपने क्या क्या जनता के लिए? देखिए, यहाँ एक शाम शहीदों के नाम, हम सब लोग यहाँ पर बैठ के इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिला है, वो अपना गायन और नृत्य प्रस्तुत करें। इस आनंदमयी शाम में हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमसे कोसों दूर कहीं पहाड़ों पे -60 डिग्री पे भी कुछ लोग बैठे हैं और उनके वस्त्र ही बर्फ़ हैं। वे बर्फ़ को पहने हुए हैं और वो हमारी रक्षा में वहाँ पर तैनात हैं कि कहीं हम असुरक्षित ना रहें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक सैनिक की इम्पोर्टेंस या महत्वता हम इससे समझ सकते हैं कि हम जो आपस में झगड़ा करते हैं देश के अंदर कि बहा लो खून सड़कों पर, मगर इतना तो सोचो तुम, वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। हम सैनिकों की महत्वता को अभी पूर्ण तरह से समझे नहीं हैं, लेकिन मैं एक शिक्षाविद होके मैं बच्चों को ये नहीं सिखाता कि वो IAS बने, IPS बने। मैं उनको प्रेरणा देता हूँ कि वे एक सैनिक बने, क्योंकि कई देशों के अंदर सारे नागरिक सैनिक कहलाते हैं। सबसे बड़ा गर्व सैनिक कहलाने में है। तो मैं अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ इस मंशा से कि वे पैसा कमाने की एक मशीन ना बने, बल्कि देश के ऊपर जान न्यौछावर करने के एक वीर सैनिक बने।